एक कुंड किनारे पर एक पूर्वी सीगल एक पैर पर खड़ा था। छलांग लगाने वाली मछली में से एक को संदेह हुआ, हमें बेकार मत रहने दो, लेकिन बेकार खड़े रहने से क्या होगा। इसके पहले नमके आया था। क्या लंड है? क्या तुम अपना खाना इकट्ठा किए बिना बेकार खड़े हो? कहा। सारस ने कहा, मैं मछुआरा और खाने वाला हूं, लेकिन आज मेरा मूड ठीक नहीं है। दिमाग ठीक नहीं है। क्यों? मछली ने कहा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? भीखू ने बगुले से कहा। मुझे बताओ, यह ठीक है? ऐसा कहोगे तो मोटे हो जाओगे। यह मछली तक फैल गया। बस यह कह दो। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे जिद करनी होगी। अब एक लाल आदमी यहां आने वाला है। क्रेन खींची। चलो भी। क्या आया? वह तुम सबको ले जाएगा। वाह! मछली तुरंत अंदर चली गई। इसमें कुछ मिनट लगेंगे। बहुत सारी मछलियां उसके सामने कूद पड़ी। इतना ही। सामूहिक रूप से उन्होंने विनती की, आपने हम सभी को उस खतरे से बचा लिया। यह सोचकर कि जो खतरे की बात कहता है वह ज्ञान की बात भी करेगा, उन्होंने सारस से मदद मांगी। मैं क्या करूं? मैं सेम्पाडावन से नहीं लड़ सकता। मैं बूढ़ा आदमी हूं। आप चाहें तो आपको इस पूल से दूसरे पूल में ले जाया जा सकता है। तो इस उम्र में मैं भी परोपकारी कहलाऊंगा। तुम भी बच जाओगे, बगुले ने बड़े दुहक से कहा। सभी मछलियों ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। आप खतरे को जानते हैं और आप चाल को जानते हैं, ऐसा ही करो, एक स्वर में कहा। क्या यह कौवे के लिए बुरी बात है? कौविक एक एक करके तालाब की सभी मछलियों को सैर के लिए ले गया और उनमें से कुछ को खा लिया और बाकी को एक चट्टान पर सूखने के लिए छोड़ दिया। तालाब में एक केकड़े ने यह देख लिया। अंदर भी दूसरे तालाब पर जाने की इच्छा जाग उठी। हे शिव का गुण्य, कृपया मुझे भी उस स्थान पर ले चलो। भविष्य में कुछ भी आएगा, क्रेन ने कहा और केकड़े को लेकर उड़ गई। केकड़े को उड़ान के आम रास्ते पर मछली के कांटे इधर उधर बिखरे हुए मिले। उसके लिए बग, साथ ही चोंच द्वारा मछली को दूसरे जलाशय में ले जाने का बहाना करके उसे खाने की चाल को केकड़े ने सूंड के रूप में समझा। क्या उसका स्टेशन ऐसा है? केकड़े ने जीवटता के लिए एक युक्ति निकाली। इसमें दिमाग ने हीरे को हीरे से काटने जैसा काम किया। कोयल, तुम्हें मुझ पर दया आ गई। केकड़े ने कहा, वहां मेरे कई रिश्तेदार हैं, इसलिए यदि आप मुझे दोबारा वहां ले जाएंगे तो मैं उन्हें दिखाऊंगा। वास्तव में? क्या और भी केकड़े हैं? मेरे कई रिश्तेदार हैं, वहां कई हैं। आहा! किस्मत ऐसे ही आनी चाहिए, नामपाड़ू योग है। प्रसन्न सारस ने फिर से केकड़े को मार डाला और पुराने तालाब की ओर उड़ गई। सीधे पूल पर आ रहे हैं। वह केकड़ा, जो उस समय तक केकड़े जैसा ही था, चोंच की गर्दन को दो हिस्सों में तोड़कर तालाब के पानी में गिर गया और बच गया। खतरा बताने वाले से सलाह मांगने वाली मछलियां मर गईं। यह जानते हुए भी कि वंजमंतन की रणनीति भी शर्मनाक है। जिस केकड़े को उसने मारा वह बच गया। जो मंगलो जो मंगलो।